ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठी प्यारी बाबा की आज 28/12/2022 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न है, गवर्नमेंट रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर है, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह नहीं सकता हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है, बाकी तो सब है पाई पैसे की पढ़ाई। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए, हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। ये बात बाबा कहते हैं ध्यान में रखनी है, और हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, और वो भी नई दुनिया के लिए। हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, माना अपनी पिता के आत्मा के पिता के पास जाएंगे परम धाम में। फिर अपने अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वो है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। परलोक के लिए ये तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अभी शादी का मौसम चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के बाबा को भी भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, और ही खुशी रहनी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं, वह फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। ये राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस करने का भी अकल होना चाहिए। डिपार्टमेंट भी अलग अलग होती है। स्लाइड्स बनाने वालों को बाबा कहते हैं स्लाइड एक ही साइज में हो, जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। हाँ, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम करते हैं उसके जो स्लाइड्स बनाते हैं, उसके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। पहले पहले स्लाइड्स हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है, बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया, बाकी यह राजाई आदि लेते हैं। वो सब है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकारों रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते बाबा। हमारी बुद्धि, हमारा मुख नहीं खुलता है उस समय। हाँ, तो बाबा क्या कहेंगे, जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएगा। ज़्यादा बड़ा पद चाहिए, ऊंच पद चाहिए, तो दूसरों को भी समझाना है।
बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसीलिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। औरों को भी सिखाना है, खुद के लिए ही नहीं, खाली दूसरों को भी जो अनुभव आपको अच्छे चाहते हैं वो क्या करने हैं, शेयर भी करने हैं। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती है तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ हर एक क्लास में हर एक प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी के हैं। वहाँ तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिश्र होंगे। बाबा क्लियर कर रहे हैं। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सतयुग आदि में कितने होंगे भाई। हाँ, अभी सोने का किसी को ना, अब साईं बाबा के लिए भी बोलते हैं ना, हाँ, सोने का उन्होंने सिंहासन बनाया है। तो बाबा की तो भक्ति में इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जेवर आदि है तो सतयुग में कितना होगा। भर करके बाबा कहते साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते। बाबा को याद है एक सेठ था, ब्रह्मा बाबा को याद है एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए मुझे नए नए जेवर बनाने हैं। वो बाबा के पास जेवर बनाने के लिए आया था। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, तो सतयुग में क्या होगा। भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूटकर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो। ज्ञान मार्ग की भी बाबा कहते यह राजयोग की जो विद्या है वह भी क्या करो, तुम देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी भी नहीं होता। थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया। हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देते हैं। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत तो करनी चाहिए, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। हाँ, डोंट केयर करने से बाबा कहते हैं हाँ बहुत पछताएंगे। बाप धन कमा करके बच्चों को दे करके जाते। अभी तो सबका विनाश होना है, अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होती रहती है। यह कुछ भी नहीं, अभी करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा। सब जल मर खत्म हो जाएंगे। कब्रिस्तान बनना है दुनिया। बाबा कहते हैं सब जगह पे कब्र ही कब्र पड़ी है, शरीर ही शरीर पड़े हैं मुर्दे। हाँ, तो ये कब्रिस्तान बनना है। परिस्तान बाद में बनेगा, कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं ना सब कब्र दाखिल है। क़यामत का समय जब आता है तो गड़े हुए मुर्दों को अल्लाह निकालता है। हाँ, अभी तो मुर्दों में जो फंसे हुए हैं आत्माएं, उसको भगवान आकर के जागरूक कर रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, एक सुंदर ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हो। खुदा आकर के सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में हैं। कब्र में तो बस सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर दिया, सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी से भी दिल नहीं लगानी है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। हाँ, अच्छा, दिल लगानी है एक ही बाप के साथ। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हम यह पढ़ाई भविष्य जन्मों के 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं।
परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए शरीर जड़ है। चौथे मास तक गर्भ में बाबा कहते हैं वो जड़ होता है। जब आत्मा प्रवेश करती है चैतन्य होता है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा है। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है ना। इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ सबको समझाते शेयर कराते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते हैं। बल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते ये अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह भी ड्रामा में था। बाबा ने समझाया है सतयुग से लेकर के क्या क्या पास्ट हुआ। ये बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है मैं तुमको देता हूँ। तुमको भी आप समान बनाता हूँ। ये तो जानते हो सारी दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना है, फिर औरों को बनाना भी है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना न सके। अब बाबा की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं। धारणा के लिए बाबा मुख्य सार भी कहते हैं कि दैवी गुण धारण करने हैं। श्रीमत पर चलकर बहुत मीठा बनना बोलना है। कोई भी कड़वा बोल न निकले। अभी हमारा चार्ट भी हम कर रहे हैं। इस चार्ट में पॉइंट्स हैं। सब पर रहम करना है। तुम सबको सब सिखला सकते। भगवान वच मन मना भव। उनको यह पता ही नहीं भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान वच अशरीरी बनो। देह के सब धर्म, मैं मुसलमान, मैं पारसी, मैं हिंदू, ये सब कुछ छोड़ दो। यह कौन कहते हैं आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई है। एक बाप के ही बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती है। बाबा कहते मामे कम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक ही है। श्री कृष्ण हो न सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग मामेकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ हो जाती है। क्राइस्ट के लिए कहते हैं अभी वह बेघर है। सभी की पुरानी जुत्ती है। शरीर क्या है? सभी की पुरानी जुत्ती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया है। अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाबा आकर के जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाबा है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आना है। अभी कलयुग का अंत है। आगे चलकर यह भी मानेंगे, आवाज निकलेगा कि बाबा आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है। बाबा ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो मेरे बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाबा आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। शिवसेना नहीं, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो। स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाबा बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते। इन बातों को भी समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं। सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है। इसके लिए महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भव मध्याजी भव, इनमें ही सारा ज्ञान आ जाता है 2 शब्दों में। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। ये फर्क है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भुगरे दे देते हैं। जो भी कुछ हनुमान गणपति के रूप में पूजा करते रहते, भगवान को याद करते हैं, तो उनका भाड़ा भी भगवान देते हैं, फल देते हैं। ज्ञान में मिलते हैं हीरे,
और भक्ति में क्या मिलते हैं? भावना में घुघरे माना चने। लक्ष्मी से भी सिर्फ धन ही मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहते कि बच्चा दो या तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बुद्धि में आ गया तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। मिलता क्या है उसमें? चने घुघरे। ये पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। ये अब पुरुषार्थ करना है तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते तो इसमें टीचर क्या करेंगे? कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात तौले से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, ऊंच बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सदगति होती है। कैसे सदगति होती है? ज्ञान सागर ज्ञान नदियों के द्वारा स्नान करने से। बच्चों को समझाने की भी युक्तियाँ मिलती है। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते रहते। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तो बच्चों को महादानी बनना है, फिलांथ्रोपिस्ट, महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ न कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती है। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहाँ मुरली बजती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पढ़ाई के अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाबा से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करते रहना है। रहमदिल बनना है। मुख से कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का वरदान है विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। वाह भाई, ये अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे सच्चे तपस्वी। स्लोगन है पुराने संसार से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। तो विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।